नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे उस दरमियान, किस दरमियान, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो जो उदारवादी लोग थे, लिबरल लोग थे, वे कौन लोग थे और लिबरल का मतलब क्या होता है। So in early 19th century, the term liberalism is derived from the Latin word liber means free. So the liberalism meant freedom for the individual and equality of all before the law. यह जो लिबरलिज्म शब्द है वह लैटिन वर्ड लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम। और इसमें कहा गया है कि लिबरलिज्म का जो मतलब है वो व्यक्तिगत रूप से कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष आज़ादी की समानता, ये बात कही गई है। तो लिबरलिज्म हाइड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड clerical privilege. Since the French Revolution, a constitution and representative government through the parliament. लिबरलिज्म जो था, उदारवाद जो था, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही कुलीन लोगों को जो विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, और जिनका संविधान और जिनके रिप्रेजेंटेटिव सरकार में, पार्लियामेंट में निहित थे, उसके लिए उदारवाद खड़ा हुआ था। और उदारवाद चाहता था कि उनका अपना संविधान हो, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों, ना कि मोनार्की रूल। ये लोग डेमोक्रेटिक रूल को पसंद करते थे। सो हाउएवर इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली मीन यूनिवर्सल सफरेज। वी कैन रिकॉल दैट द फ्रांस ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन विच marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was given only to property owning men. Men without property and all women were denied to political rights. 19वीं शताब्दी के दौरान जो लिबरल जो आज़ादी चाहिए थी लोगों को, आज जिस आज़ादी पे बल दिया गया था, उसके स्वामित्व की अनिवार्यता पर, इनवायोलेबिलिटी का मतलब होता है स्वामित्व की अनिवार्यता, निजी संपत्तियों पर भी उदारवाद का प्रभाव हो, ये लोग चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि कहा गया है कि कानून के समक्ष मताधिकार एक जैसे नहीं थे। जैसा कि हम लोग को याद है कि फ्रांस के क्रांति के दौरान कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से उन लोगों को ही मत देने का अधिकार था जो कि धनी लोग थे। औरतों और निर्धन लोगों को मत देने से राजनीतिक रूप से वंचित रखा गया था, और सिर्फ धनी लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भेज सकते थे। इस प्रकार औरतों और निर्धन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहे थे, उसके लिए लिबरलिज्म, उदारवाद की सोच अलग थी। उनका सोच था कि इनको भी वे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं थे।
और निर्धन लोग को यह भी अधिकार नहीं था कि वे किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, खासकर मोनार्ची शासन के खिलाफ किसी तरह का संगठन या मूवमेंट को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर सकें। 19th सेंचुरी में नेपोलियन के टाइम पे जैकोबिन क्लब के द्वारा कुछ वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उदारवादी जो राष्ट्रवाद के जो विचारक थे या उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, वे नेपोलियन के विचारधारा से सहमत नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड के तहत औरतों के मताधिकार को सीमित कर रखा था और वह भी उसका समर्थक था और उसका कहना था कि औरतों का विषय पति और पिता तक ही होने चाहिए। तो ये लेकिन उदारवादी इन कंजर्वेटिव विचारों का, आइडियाज़ का खंडन कर रहे थे। ये थे हमारे उदारवाद के मायने, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। साथ ही साथ नेपोलियन के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसकी समाप्ति के बारे में लोगों में चेतना जगी, जो उदारवाद के सामने अपने समर्थन को लेकर आगे बढ़े, उदारवाद राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और यह जो इकोनॉमिक भिन्नता थी, डाइवर्सनेस था, डिस्क्रिमिनेशन था इकोनॉमिक आधार पे कि सिर्फ अमीरों को वोट देने का अधिकार है और औरतों और निर्धनों का नहीं। इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, आर्थिक राष्ट्रवाद की धारा वेव को शक्तिशाली स्ट्रेंथन बनाने के लिए लिबरलिज्म, उदारवाद के अंतर्गत लोगों के सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का प्रयास किया गया उस टाइम। धन्यवाद। यही थे लिबरलिज्म के मायने, उदारवाद राष्ट्रवाद के मायने उस समय यही थे।